हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 4 का ईवीएस 2 का लेसन नंबर 18 जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट ऑफ स्वराज। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सेम। सो शिवाजी महाराज स्ट्रगल्ड लॉन्ग अगेंस्ट मेनी अनजस्ट पावर्स। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। किसके खिलाफ? ये जो अनजस्टिस पावर्स थी उनके खिलाफ। दे वर द आदिल शाही एंड मुगल पावर्स, द पोर्चुगीज एंड द सिद्दीज ऑफ जंजीरा। तो कुछ इन्वेडर्स थे और कुछ जो वहीं के लोग थे वो उन्हें क्या कर रहे थे, अपने काम करने से रोक रहे थे। दैट इज हाउ एन इंडिपेंडेंट हिंदवी स्वराज वॉज क्रिएटेड। तो शिवाजी महाराज के स्ट्रगल्स की वजह से ही क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट हिंदवी स्वराज बना। For smooth working, Shivaji Maharaj divided the administration into 8 departments. अब ये ऐसा होता है कि अगर हमारा एरिया बहुत बड़ा हो और वहां पर लोग कम हो तो हम क्या करते हैं कि अपने अंडर कुछ लोग अपॉइंट करते हैं काम करने के लिए, राइट। तो वैसे ही शिवाजी महाराज ने भी किए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 8 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया। ही अपॉइंटेड अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ईच। उन्होंने क्या किया, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मिनिस्टर अपॉइंट किया। दिस वॉज हिज फेमस काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। तो ये क्या थी, उनकी फेमस काउंसिल थी 8 मिनिस्टर की। ठीक है, द स्वराज ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अ स्टेट रन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। अब ये जो 8 मिनिस्टर्स का एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरा स्टाफ था, ये इस तरीके का था कि वो लोगों के लिए बनाया गया था एंड इट वॉज इन द ट्रू सेंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल। मीन्स लोगों की अच्छाई के लिए, उनके भले के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का टीम बनाया गया था। इट वॉज रन विद द असिस्टेंस ऑफ द 8 मिनिस्टर्स। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा जो भी काम है स्वराज का, वो कौन देखते थे, उसको असिस्ट करते थे सारे ये 8 मिनिस्टर्स। शिवाजी महाराज हिमसेल्फ मेड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ दीज मिनिस्टर्स, 8 मिनिस्टर्स। तो शिवाजी महाराज ने क्या किए, उन्होंने खुद ये 8 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए थे एंड द अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी एंड मेरिट। ही सुपरवाइज्ड ऑल देयर वर्क। तो शिवाजी महाराज ने क्या किए थे, ही अपॉइंटेड ऑल ऑफ दीज मिनिस्टर्स ऑन देयर स्किल्स। उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो अचीवमेंट्स है, उसको देख के शिवाजी महाराज ने ये 8 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए थे। नाउ चिल्ड्रन, people lived happily in the Swaraj created by Chhatrapati Shivaji Maharaj. Therefore, the qualities of confidence, self-respect and patriotism strongly emerged among the people of Maharashtra. तो यहाँ जो people, मतलब यहाँ के जो लोग हैं स्वराज के, ये बहुत ही खुशी से रहते थे। ठीक है, जो स्वराज बनाया गया था किसके थ्रू, छत्रपति शिवाजी महाराज के थ्रू। तो इसलिए ये जो क्वालिटीज है, जैसे कि कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, पेट्रियोटिज्म है, ये लोगों के अंदर कूट कूट भरा गया था। क्यों? क्योंकि उनका लीडर कौन था, उनके लीडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, तो यू कैन सी द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स हियर। यस, नेम ऑफ द मिनिस्टर, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेशन? मींस कि उनका पोस्ट क्या था, उनका ओहदा क्या था। डिपार्टमेंट कि वो किस डिपार्टमेंट में किस काम के लिए अपॉइंट किए गए थे। तो सबसे पहले है मोरो त्रिम्बक पिंगले, उनका डेजिग्नेशन है प्रधान और उनका डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल। देन सेकंड इज रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, और वो थे, उनका डेजिग्नेशन क्या है, ही वाज एन अमात्य, वो एक अमात्य थे और उनका डिपार्टमेंट था रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। थर्ड वन इज हम्बीर राव मोहिते। अब इनका डेजिग्नेशन क्या था, वो थे सेनापति। उनका डिपार्टमेंट कौन सा था, द डिपार्टमेंट वाज ऑफ डिफेंस। एंड फोर्थ वन मोरेश्वर पंडित राव। अब ये जो इनका डेजिग्नेशन क्या था, पंडित राव ही था, लेकिन जो डिपार्टमेंट था वो था रिलीजियस मैटर्स। फिफ्थ वन नीराजी राव जी, हिज डेजिग्नेशन वाज न्यायाधीश बट डिपार्टमेंट वाज जस्टिस। सिक्स्थ वन अन्नाजी दत्तो, डेजिग्नेशन सचिव, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स। सेवेंथ दत्ताजी त्रिम्बक वकनीस, डेजिग्नेशन मंत्री एंड डिपार्टमेंट इज कॉरेस्पॉन्डेंस। एट्थ रामचंद्र त्रिम्बक दाबिर, हिज डेजिग्नेशन सुमंत एंड डिपार्टमेंट फॉरेन
relations. Okay, so this was the strongest administration department made by Shivaji Maharaj. So you can see the picture, a beautiful picture of Shivaji Maharaj distributing pairs of oxen and other basic necessities to his people, his subjects. Means उनके यहाँ के जो लोग थे वो उनको oxen मतलब के गाय दे रहे थे, ठीक है, ताकि वो उनकी जो नीड्स है उसको पूरा कर सके. Now let us move towards the next point, that is protection of environment. What does it mean? कि environment को protect करने के लिए, उसको safe रखने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या क्या काम किए वो इसमें हम देखने वाले हैं. Natural environment includes the land in nature, as also factors like air, rain, rivers and streams, seas, forest, the birds and animals, light received from the sun, etc. It is beneficial for man to make use of this environment only to meet his necessities. अब ये जो natural environment है इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है हमारी जमीन, ठीक है, और फैक्टर्स मतलब की और चीजें भी होती है, जैसे कि हवा है, रेन है मतलब बारिश है, नदियां है, स्ट्रीम्स है नहरें है, सी समुद्र, फॉरेस्ट है जंगल है, बर्ड्स एनिमल्स, बहुत सारी चीजें हैं, और इवन जो लाइट हमें रिसीव होती है सन के थ्रू. और ये जो चीजें हैं ये बेनिफिशियल है किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए. और हम क्या करते हैं, हम उसका ही यूज करते हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ठीक से चले, है ना. तो शिवाजी महाराज took precautions to avoid the destruction of these environmental factors. तो शिवाजी महाराज ने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए, मतलब कि एहतियात बरती उन्होंने कि ये जो एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन है वो नहीं होना चाहिए. देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, शिवाजी महाराज saw to it that the forest in his kingdom would not be destroyed by the people. तो शिवाजी महाराज क्या करते थे, वो ध्यान रखते थे कि जो फॉरेस्ट है उनकी किंगडम में, उनके एरिया में, स्वराज के एरिया में, वो कहीं भी खराब नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, किसी ने उसको हार्म नहीं करना चाहिए. फ्रॉम द रॉयल एडिक्ट we can see that he had issued many orders like the following. अभी as a leader उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे orders दिए थे लोगों को, ठीक है. तो ये orders जो है आपको यहाँ पर सामने दिए हैं. For the navy it is necessary to build boats and ships of various sizes and their beams, mast, oars, etc. for which wood is required. अब शिवाजी महाराज ने नेवी को ये ऑर्डर दिए थे कि हाँ उन्हें नेसेसरी है कि वो बोट्स बिल्डअप करें, बोट्स बनाएं और शिप्स बनाएं अलग अलग साइजेस के, ठीक है. और उसके लिए जो चीजें उन्हें लगती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी यहाँ पर वुड तो कंपल्सरी लगता ही है, राइट. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि टू ऑब्टेन दिस वुड ओनली टीक ट्रीज शुड बी कट. मतलब अगर आपको सिर्फ लकड़ियां ही चाहिए तो आप क्या करो, जो सागवान की लकड़ी है, ओके, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टीक वुड, तो आप सिर्फ उसको ही कट करो. इफ मोर टीक वुड इज रिक्वायर्ड इट शुड बी परचेज्ड फ्रॉम फॉरेन टेरिटरीज. अगर आपको ज्यादा वुड चाहिए, इफ यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ वुड टू बिल्ड अप शिप्स एंड बोट्स, व्हाट यू कैन डू, यू कैन परचेज इट. आप इसको खरीद सकते हो कहाँ से, फॉरेन टेरिटरीज से, मतलब कि हमारा एरिया नहीं, जो हिंदवी स्वराज के बाहर का एरिया है वो आप उसको वहां से जाकर खरीद सकते हो. बट ऑन नो अकाउंट शुड मैंगो, जैक फ्रूट और अदर्स ट्रीज शुड बी कट. लेकिन ये जो मैंगो जैक फ्रूट के ट्रीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप नहीं कट कर सकते हैं. दे डोंट ग्रो इन अ ईयर और टू. मतलब ये जो ट्रीज है मैंगो और जैक फ्रूट के, ये साल 2 साल में उगते नहीं है. People look after them like their own children in order to grow them. Cutting them is to inflict sorrow on the people. इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ये सोचा कि ये जो ट्रीज है लाइक मैंगो और जैक फ्रूट, ये 2-3 सालों में तो उगते हैं नहीं, ठीक है. जो लोग इन्हें उगाते हैं, जो फार्मर्स हैं, वो इन्हें अपने बच्चों की तरह देख रेख करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं. अगर हमने उसको कट किया तो क्या हो जाएगा, लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो उन्हें बहुत संभाल कर रखते हैं, ठीक है. इट शुड नॉट बी डन.
ऐसा नहीं होना चाहिए. इवन व्हेन अ ट्री इज ग्रेटली worn out, it should be cut only after paying the owner and getting his consent. मीन्स अगर कोई ट्री, अगर उससे कुछ खराबी आ जाती है तो क्या करना चाहिए हमें, अगर हमें कुछ चाहिए भी उससे, तो वी हैव टू जस्ट पे द ओनर, मतलब जो ओनर है उस ट्री का, उसे हमें पैसे पे करने हैं जितने भी है, और उसके बाद में उसका कंसेंट लेकर, मतलब उससे समझौता करके ही उस ट्री को कट करना है, या फिर जो भी आपको लेन देन करना है वो आप कर सकते हो. देन you can see how the beautiful picture how Shivaji Maharaj is taking care of the environment. Then the next topic is water management. Okay, Shivaji Maharaj had various bunds built near the villages in Swaraj to make drinking water available to people. अब शिवाजी महाराज ने उनके टाइम में क्या किए थे कि बहुत सारे बंद बनाए थे उनके विलेजेस के पास, ताकि लोगों को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो उनके नजदीक ही. कैनल्स वर डग आउट टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब लोगों की खेती बाड़ी करने के लिए उनके आसपास कैनल्स खोदे गए थे, बनाए गए थे, ताकि खेती बाड़ी के लिए उनको आसानी हो. ड्यू टू दिस देयर वाज एन इंक्रीज इन द प्रोड्यूस. इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो प्रोडक्शन थी वेजिटेबल्स की और या फिर एग्रीकल्चर की, वो बढ़ती गई. पीपल इन स्वराज नेवर फेल्ट द सिवियरिटी ऑफ ड्रॉट्स. अब स्वराज जो है, मतलब जो हिंदी में स्वराज है, जहां पर लोग रहते हैं, जो सब्जेक्ट है शिवाजी महाराज के, उन्होंने कभी भी ड्रॉट मतलब सूखा फेस नहीं किया. ड्यूरिंग द रेजिमी ऑफ शिवाजी महाराज, the number of people living on forts was quite large. So जब शिवाजी महाराज रूल कर रहे थे तब जो लोग थे वहां पर फोर्ट पर रहने वाले वो ज्यादा थे. शिवाजी महाराज took care to make proper arrangements for water on the forts. शिवाजी महाराज ने इसका भी ख्याल रखा कि जो फोर्ट्स है वहां पर भी वाटर की मतलब पानी की अच्छे से अरेंजमेंट हो सके. बिफोर बिल्डिंग अ फोर्ट, द प्लेस वाज इंस्पेक्टेड टू सी whether enough water is available there. In case it didn't have water, tanks and reservoirs were built there before the onset of the rainy season and rainwater was stored in them. अब शिवाजी महाराज ये भी देखते थे कि अगर हम फोर्ट कहीं पर बिल्ड कर रहे हैं तो जब हम फोर्ट बनाएंगे तो क्या वहां पर पानी रुक सकेगा, और हम जो रिजर्वायर्स, अगर हमारे पास वहां पर पानी अवेलेबल नहीं होगा तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो रिजर्वायर्स बिल्ड करते थे, मतलब बनाते थे वहां पर. और जैसे ही रेनी सीजन आया तो वो रेन वाटर को स्टोर करके रखते थे. द स्टोर्ड वाटर वाज यूज्ड इकोनॉमिकली. ड्यू टू सच वाटर मैनेजमेंट, पीपल ऑन द फोर्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स इन स्वराज डिड नॉट सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन ड्यूरिंग ड्रॉट पीरियड्स. मीन्स ये जो स्टोर्ड वाटर था, रेन वाटर, ये अच्छे से यूज हुआ करता था. ड्यू टू सच वाटर मैनेजमेंट, ऐसे ही वाटर मैनेजमेंट की वजह से जो पीपल, जो मतलब लोग थे फोर्ट पर, वो वहां पर किसी भी वाटर ड्रॉट्स को सफर नहीं करते थे, मतलब शॉर्टेज को सफर नहीं करते थे, और वाटर पानी अवेलेबल रहता था. इवन जब पानी की कमी होती थी, जैसे गर्मी के मौसम में होती है ना पानी की कमी, तो उस टाइम वैसे भी शॉर्टेज नहीं थी. You can see the beautiful picture that Shivaji Maharaj made arrangements for drinking water and irrigation by constructing bunds and canals. You can see how these bunds are made over here. ये बंद है और ये कैनल है, ठीक है. Drought relief. Now Shivaji Maharaj gave various facilities to drought affected peasants. Means जो लोग ड्रॉट मतलब जो सूखे से अफेक्टेड थे लोग, उनको भी उन्होंने क्या किया, बहुत फैसिलिटीज दी. ही यूज्ड टू वेव टैक्सेस, उनको टैक्सेस उन पर माफ किए जाते थे. सो द सीवियरिटी ड्रॉट वाज रिड्यूस्ड फॉर पीपल इन स्वराज. तो जो लोग बहुत ही सीवियरिटी, बहुत ही सीवियर मतलब बहुत ही बुरा वाला ड्रॉट फेस करते थे, उनके लिए ये जो टैक्स वगैरह था ये बहुत ही बिल्कुल कम कर दिया जाता था. इन अ ड्रॉट ईयर शिवाजी महाराज डिस्ट्रीब्यूटेड द ग्रेन स्टोर्ड इन द स्टेट ग्रैनरीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल.
और जो लोग सूखा फेस करते थे, जो बहुत ही गरीब थे, तो शिवाजी महाराज उनको क्या करते थे, उनके लिए ग्रेन स्टोर किए हुए उनको दे देते थे ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि फ्री में उनको दिया करते थे. He also undertook repairs of various forts and construction of dams, bunds and canals during drought years. और वो क्या करते थे, जब सूखा पड़ता था, मीन जब कहीं पर पानी की कमी होती थी, तो वो क्या करते थे कि जो ड्रॉट्स एंड कैनल्स और जो बंद है वो जो सूखे पड़े हैं, तो वो उनकी देख रेख भी करते थे उस टाइम पे. आपको पता है ना कि अगर हम देख रेख करेंगे किसी भी चीज का, तो क्या हो जाता है कि वो जो चीज है वो बहुत देर तक टिकती है ना. तो शिवाजी महाराज ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स लाइक डैम्स, बंस एंड ऑल. So this way peasants and artisans or balutedas could earn their daily living and did not feel the severity of drought. तो इसी तरीके से ये जो पीजेंट्स है, मीन्स जो उनके लोग हैं, आर्टिसंस है, बलूतेदार्स है, मीन्स जो देख रेख करने वाले लोग हैं, वो भी अच्छी खासी कमाई कर लेते थे. एंड उनको भी कभी भी ऐसी ड्रॉट की, मतलब कभी भी सूखा पड़ने से जो तकलीफ होती है ना लोगों को, उनको कभी वो फेस नहीं करना पड़ा. As the peasant became wealthy, he could afford to buy things like footwear, clothes, etc. तो जैसे ही ये लोग, जो बेचारे गरीब लोग थे उस टाइम के, जैसे ही उनको अच्छे से उनका मुनाफा होने लगा, तो क्या हो गया, वो वेल्थी बन गए, मतलब उनके पास बहुत पैसे आ गए. ठीक है, तो वो क्या कर सकते थे, अभी अभी वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो क्या क्या खरीद सके, कपड़े खरीद सके, चप्पल खरीद सके. ठीक है, तो this provided work to the artisans. Those who were homeless till then developed the capacity to build their own houses. अब शिवाजी महाराज की वजह से ये जो लोग हैं वो तरक्की करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सबको सब कुछ प्रोवाइड किया ना. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग होमलेस है और जो आर्टिसंस है, जो आर्टिस्ट वगैरह हैं, जो घड़ा मटके वगैरह बनाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अपना काम करके लोगों को बेच सकते हैं, और उनसे जो पैसे मिलते हैं उन्हें, वो उससे कुछ खरीद सकते हैं या फिर अपना खुद का घर बना सकते हैं. तो सो नाउ पीपल दे आर एबल टू बिल्ड देयर ओन हाउसेस, खुद का घर बना सकते हैं लोग. दिस इन टर्न प्रोवाइडेड वर्क टू द masons, the carpenters, the blacksmiths, the brick makers. This is how, along with the peasants in Swaraj, artisans also become happy and wealthy. What does it mean, children? इसका मतलब क्या है कि इसी की वजह से क्या हुआ, जो दूसरे लोग हैं लाइक कारपेंटर्स है, ब्लैक स्मिथ है, मेजन्स है, ब्रिक मेकर्स है, मीन्स जो लोग ऐसे कारपेंटर्स हैं, उनको जो रिपेयरिंग के काम वगैरह होते हैं ना, तो वो जो लोग हैं जो रिपेयर करते हैं उनको काम मिलने लगे. या फिर ये ब्लैक स्मिथ्स वगैरह, ब्रिक मेकर्स जो ईंटें बनाते हैं, वो लोग सारे, उनको भी काम मिलने लगे. और दिस इज हाउ, इसी की वजह से जो लोग हैं स्वराज में रहने वाले, जो मतलब जो कॉमन पीपल हैं, उनको भी क्या मिलने लगा, अच्छा काम मिलने लगा. एंड देन दे ऑल्सो वर वेरी हैप्पी एंड दे बिकेम वेल्दी. तो हियर आई जस्ट स्टॉप एंड this is the first part, and the next part I'll make it. And if you like the video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you.